मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही के बारे में आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा में आज हरदा का मामला गूंजा है। विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की। विधायक में हरदा विधायक रामकिशोर दोगने ने हरदा मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। कलेक्टर एसपी पर प्रकरण दर्ज करना चाहिए, ये भी उन्होंने मांग उठाई है। सदन में मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शीघ्रता से इस मामले पर संज्ञान लिया है। तत्परता के कारण कई लोगों की हम जान बचा पाए। घायलों को इलाज के लिए तुरंत आर्थिक सहायता दी गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। अफसर ऐसी फैक्ट्रियों का निरीक्षण क्यों नहीं करते, ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। सदन में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मंत्री और सीएम बार बार हरदा जा रहे हैं, कहीं घटना को दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। आरिफ मसूद ने कहा कि अधिकारियों पर धारा 302 का मुकदमा चलना चाहिए। हरदा घटने पर चर्चा पूरी होने तक सत्र चलेगा। आज विधानसभा में भोजन का अवकाश भी नहीं होगा। हरदा हादसे पर सीएम मोहन यादव ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने घटना के तुरंत बाद संसाधनों का इंतजाम किया है। कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो बचेगा नहीं। और नवीन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, जैसा कि माना जा रहा था कि आज हरदा की गूंज सदन में सुनाई देगी, तो ये मुद्दा आज काफी गूंजा भी। क्या क्या वार पलटवार किए गए हरदा मामले में आज विधानसभा में? देखिए, कांग्रेस विधायक रोकने के अलावा कई सारे विधायकों ने विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग की, जिसको स्पीकर ने मंजूरी दी और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया। उसके बाद चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत रामनिवास रावत ने की। रामनिवास रावत ने पूरे घटनाक्रम को बताया, लेकिन विपक्षी विधायकों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो तेजी से उन्होंने एक्शन लिए थे उसकी तारीफ की, साथ साथ घटना को बड़ा दुखद बताया और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। रामनिवास रावत ने अपने स्पीच में कहा कि कैसे एक शख्स को इतने सारे लाइसेंस मिल गए। 15 किलो विस्फोटक रखने की क्षमता जिस व्यक्ति की थी, जिस फैक्ट्री की थी, वहां कई टन विस्फोटक रखा रहा। और रामकिशोर दोगने को भी बोलने का इस दौरान मौका मिला, जो कि स्थानीय विधायक हैं कांग्रेस के हरदा से। रामकिशोर दोगने ने कहा कि जिस जगह फैक्ट्री है उसके नीचे एक तलघर है और तलघर में भी बारूद रखा हुआ था और उस वक्त वहां कई सारे कर्मचारी वहां काम कर रहे थे। लिहाजा ब्लास्टिंग के बाद बुलडोजर से उसको रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पानी डालकर और बुलडोजर चलाकर उसको तलघर को भर दिया गया। तो रामकिशोर दोगने ने यह आशंका जाहिर की कि मलबे के नीचे कई सारे लोग दबे हो सकते हैं, जिसमें कई जिंदगियां भी हो सकती है। लिहाजा उसकी फिर से खुदाई कराई जाए और उसके बाद वहां से जो मिसिंग लोग हैं उनको रिकवर करने की कोशिश की जाए। इस दौरान तमाम नेताओं ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उमंग सिंघार ने कहा कि कलेक्टर और अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने फैक्ट्री में क्यों नहीं गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि कलेक्टर और तमाम जो वहां के अधिकारी हैं उनको 5-10 लाख रुपए महीने की रिश्वत पटाखा फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल दिया करता था, इसलिए अधिकारी वहां गए नहीं। कुल मिलाकर आकांक्षा, कांग्रेस के तमाम विधायकों ने इस बात पर जोर दिया कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो और न्यायिक जांच के साथ साथ कलेक्टर और एसपी जो भी वहां पे जिम्मेदार अधिकारी थे उनके खिलाफ 302 हत्या का प्रकरण दर्ज करके उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। साथ ही साथ तत्कालीन कमिश्नर जिसने राजेश अग्रवाल की फैक्ट्री को सील करने के मामले में स्टे दिया था, उस अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार को। हालांकि इसके बाद जब सभी पक्ष विपक्ष के विधायकों ने अपनी बात रख दी, उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोलना शुरू किया। मोहन यादव ने बताया कि किस तरीके से उनको 11:25 पर घटना की जानकारी मिली। उन्होंने कैबिनेट की बैठक को रोककर सबसे पहले राव उदय प्रताप सिंह को और 2 बड़े अधिकारियों को मौके पर भेजा। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। खुद मोहन यादव हमीदिया अस्पताल मिलने गए, वहां भी मुलाकात में घायलों से उनका हाल जाना, कलेक्टर एसपी को हटाया। तो स्पष्टीकरण एक तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया। लेकिन इस बीच में विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया न्यायिक जांच की मांग को लेकर और सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि विपक्षी विधायकों का हंगामा देखने के बाद स्पीकर ने विधानसभा को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। फिलहाल तमाम विपक्षी विधायक जो है नारेबाजी कर रहे हैं और न्यायिक जांच इस मामले में जिस तरह के आज पूरा घटनाक्रम रहा है सदन के अंदर, इससे यही माना जा सकता है कि हरदा मामले की गूंज इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं है। विपक्ष जोर शोर से इस मुद्दे को जरूर उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए।
और अगली बड़ी खबर भी हरदा से है, जहां IBC 24 की खबर का असर हुआ है। हरदा जिला प्रशासन ने जिले में संचालित 12 पटाखा फैक्ट्री को सील कर दिया है। अनफिट होने की वजह से फैक्ट्री सील की गई है। वहीं ब्लास्ट के आरोपी राजेश अग्रवाल के घर को भी सील कर दिया गया है। पुलिस ने देर रात आरोपी के घर जाकर दस्तावेज खंगाले थे। इस दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का रिकॉर्ड चेक किया गया। बता दें कि फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा घायलों का इलाज जारी है। हरदा ब्लास्ट के बाद सरकार एक्शन में। हरदा कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। कलेक्टर ऋषि गर्ग मंत्रालय में अटैच कर दिए गए हैं। एसपी संजीव कंचन को PHQ में अटैच कर दिया गया है। कारखाना के निरीक्षक नवीन कुमार बरवा निलंबित कर दिए गए हैं। ब्लास्ट में मृतकों की संख्या अब 13 हो चुकी है। आज मलबे से एक और शव बरामद हुआ है। 200 से भी ज्यादा घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। हरदा, भोपाल और इंदौर में ये इलाज चल रहा है। 4 लापता लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आज भी मलबा हटाने का काम जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है और इस विभाग के जो जांच अधिकारी थे उन्हें भी हटा दिया गया है। कुल मिलाकर ये तमाम कार्रवाई आगे बढ़ रही है। कारखाना के निरीक्षक नवीन कुमार बरवा भी निलंबित किए गए हैं। लेकिन इस बीच 4 लापता लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और मलबा हटाने का काम चौथे दिन भी जारी है। लगातार चल रहा है ये काम। ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। एक शव और मिलने के साथ ही अब बढ़ चुकी है मृतकों की संख्या। हरदा जिला प्रशासन ने 12 पटाखा फैक्ट्री सील कर दी है। चलिए, देर से ही कार्रवाई तो हो रही है। जिले में संचालित 12 फैक्ट्रियां सील की गई। अनफिट होने की वजह से सील की गई फैक्ट्री। IBC 24 ने अवैध पटाखा फैक्ट्री की पड़ताल की। तमाम न्यूज चैनल इस को कवर कर रहे थे कि हादसा हुआ। वहां हमारे 3 रिपोर्टर थे, बाकी रिपोर्टर चले गए कहां पर। ये हरदा में और चल रहा है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं बगल में, जब सामने आई तो मध्य प्रदेश के लोग सोचते रहे ये क्या हुआ है, तो कहीं दिख ही नहीं रही तस्वीर। तो हम ऐसे ही काम करते हैं, हम ऐसे ही काम करते हैं और डंके की चोट पर काम करते हैं। क्योंकि सवाल जहां आपका होगा, आपकी जिंदगी से जुड़ा होगा, वहां IBC 24 पहुंचेगा, खतरा कितना भी क्यों ना हो। और देखिए, सील कर दी गई है पटाखा फैक्ट्री। वरना होता क्या, कुछ दिनों के बाद फिर से काम शुरू हो जाता। फिर से काम शुरू, एक जेल में गए, दूसरे के नाम से लाइसेंस लिया और खेल फिर से शुरू हो गया। लेकिन खेला हम खेलने नहीं देंगे।